कि प्राणायाम को, ये जो पुराने योगिक टेक्स्ट है हमारे हजारों साल पुराने, उसमें कुंभक कहा गया है। अपने शरीर को एक कुंभ, एक घट कंसिडर करके उसे कुंभक कहा गया है। और फिर इस कुंभक के अंदर, इस घट के अंदर आप प्राण शक्ति को मैनिपुलेट करते हो, उसको पकड़ के रखते हो, इसीलिए उसे कुंभक कहते हैं। इसके और टेक्निकल प्रकार भी है। पूरक, रेचक, कुंभक, मतलब इनहेलेशन, रेचक मीन्स एक्सेलेशन, एंड कुंभक का मतलब है ब्रेथ होल्ड करना। ठीक है, तो अभी आपको जो कुछ मैं बताने वाला हूं उसमें ये कुंभक बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेथ होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम देखेंगे कि वो कैसे करना है, कैसे अपने अपने कैपेसिटी से करना है। अभी ये करने से क्या होगा, ये प्राणायाम या कुंभक करने से क्या होगा, देखिए अभी ये यहाँ पर वापस एक उड्डयन बंध दिखाया गया है। आप ये नहीं करोगे, लेकिन इसका सिंपलर वर्जन मैं आपको बता दूंगा। इससे क्या होता है, ये प्राणायाम करने से क्या होगा, जो व्हेल फिश होता है ना, जिसके लंग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, ऐसे हमारे लंग्स स्ट्रांग बनेंगे। लंग स्ट्रांग बनेंगे तो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगी। अभी आपको सबको पता है कोविड में क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अटैक होता है। नाक से शुरू होता है, फिर आपके थ्रोट में चला जाता है, और फिर आपके लंग्स में चले जाते हैं कोविड के जो वायरसेस है वो। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें, एक तो कोविड होने से पहले, ड्यूरिंग कोविड क्या कर सकते हैं, आफ्टर कोविड क्या कर सकते हैं। तो योग आपको सब जगह हेल्प करेगा, प्राणायाम आपको सब जगह हेल्प करेगा। अभी हम देखेंगे कि इफ वी हैव टू बिल्ड इम्यूनिटी एंड वी हैव टू प्रिवेंट कोविड, तो क्या करना है। ठीक है, इससे आपकी कार्डियो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मतलब क्या, आपके हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका हार्ट पावरफुल होगा, स्ट्रांग होगा। एंटी एजिंग है, मतलब आपकी उम्र जितनी है उससे बहुत कम दिखोगे आप। एक्चुअली टेक्स्ट बुक्स में इसे कहा गया है जरा मरण नाशनम, मतलब ये आपको ओल्ड एज से भी बचाता है और आपको ये मरण से बचाता है। तो मरण से बचाता है मतलब क्या, डेथ आपकी पोस्टपोन करता है, आप लंबा आयु जियोगे। ठीक है, स्ट्रेस एंजाइटी रिड्यूस होगी, और हम करते हुए देखेंगे कि किस तरह से ये होता है, ऑक्सीजन किस तरह से अपने शरीर में बढ़ता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो आज के तारीख में है कि स्ट्रेस कम करता है, एंजाइटी कम करता है। इनसोम्निया जिनको है, नींद नहीं जिनको आती है, उनके लिए भी ये बहुत बहुत पावरफुल है। ठीक है, थोड़ा सा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हो, आपका ध्यान अच्छा लगता है, आपका मेडिटेशन अच्छा होता है, क्योंकि प्राणायाम का बेनिफिट है वो कि धारणा सुच योग्यता मनसहा, मतलब धारणा के लिए आपके मन को तैयार करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं स्टॉप कर रहा हूं, और अभी हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिकल सेशन करते हैं। वंस अगेन एक लास्ट रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं कि प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस, अगर आपको पॉसिबल है तो, ताकि मैं आपको देख सकूं और आप बराबर कर रहे हो कि नहीं वो मैं आपको बता सकूं। चलो अभी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहला प्रैक्टिस बहुत बेसिक सिंपल प्रैक्टिस, जिसे कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। आपको ये कोविड में प्रिवेंशन के लिए ड्यूरिंग कोविड भी आप ये कर सकते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। चलो देखिए कैसे करना है। प्राणायाम में हमेशा आप पहले तो सीधा बैठोगे, ठीक है, बैक स्ट्रेट रखोगे, नेक स्ट्रेट रखोगे, और एब्डोमिनल ब्रीदिंग का मतलब है पेट से आपको ब्रीदिंग करना है। कैसे करना है, पेट पे हाथ रखिए, ऐसे एक हाथ रखिए पेट पे, और इनहेल जब करोगे तो पेट ऊपर होना चाहिए, एक्सेल जब करोगे तो पेट अंदर जाना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं करके दिखाता हूं। एक्सेल, पेट अंदर जाना चाहिए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए, सामने देखिए। प्राणायाम करते हुए हमेशा एक चीज याद रखिए कि आंखें बंद रख के करने की कोशिश करनी है, और
इनहेल करते हैं मतलब क्या है, देखिए बलून में हवा भरते हैं, इनहेल करके आप हवा भरते हो ना हमारे शरीर में। तो बलून में हवा भरने के बाद क्या होता है, जैसे बड़ा होता है उसी तरह से पेट बाहर आना चाहिए, और बलून से हवा निकालते तो बलून अंदर जाता है, उसी तरह पेट अंदर जाना चाहिए। कुछ लोग इसके एग्जैक्टली उल्टा करते हैं, इनहेल में पेट अंदर जाता है, एक्सेल में पेट बाहर आता है, वो बहुत गलत है। ठीक है, देखो आप कोई भी घर में आप जब सोते हो ना, कोई भी बैक पे सोया है तो आपने देखा होगा उनका पेट अपने आप ऊपर नीचे होता है ना, मस्त एकदम। वो नेचुरल ब्रीदिंग है। सो जाने के बाद आपका ब्रेन कंट्रोल करता है और आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग अपने आप करते हो। तो ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग आपको दिन में 24/7 करने की कोशिश करनी है। ठीक है, डायफ्रैग्मिक ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अभी आपके हवा पेट में नहीं जाती है, लेकिन आप डीप ब्रीदिंग करते हो, आपके लंग्स एक्सपैंड होते हैं। देखो इसका बेस्ट चीज क्या है प्राणायाम का, लंग्स को एक्सरसाइज देता है आपके। हमारे लंग्स जो है, फेफड़े, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक हमें उसको यूज करना है। लोअर लोब, मिडल लोब, अपर लोब जिसे कहते हैं। तो उसके लिए डीप ब्रीदिंग करके पेट में एज्यूम करना है कि हवा आ रही है, पेट ऊपर नीचे होना चाहिए। इसे वशिष्ठ प्राणायाम भी करते हैं। चलो करके देखते हैं, 5 बार करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, एनी वन palm on your tummy. We are going to do this 5 times, आंखें बंद। चलो इनहेल, एक्सेल, इनहेल, मेरे साथ करो, मैं जब बोलूंगा तभी इनहेल, मैं जब बोलूंगा तभी एक्सेल। एक्सेल, धीरे 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 पेट को अंदर खींचो, लंबा एक्सेल करो। इनहेल, एक्सेल, लंबा एक्सेल, पेट अंदर खींचो। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। नॉर्मल ब्रीदिंग, धीरे धीरे आंखें खोलो। ओके, सो ये था वशिष्ठ प्राणायाम, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अभी और एक रूल आपको बताता हूं। ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग, इसको रूल समझो, आप पूरे दिन आपको करना है 24/7। दूसरा सिंपल बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज, आपका जो एक्सेलेशन है उसका टाइम ड्यूरेशन इनहेलेशन से डबल होना चाहिए। मतलब अगर मैंने इनहेल 4 काउंट किया जैसे, तो एक्सेल 8 काउंट करना है। ठीक है, एक्सेलेशन का टाइम ड्यूरेशन इनहेलेशन से डबल होना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। फिर एक बार करेंगे हम एब्डोमिनल ब्रीथिंग, लेकिन अभी इनहेलेशन एक्सेलेशन भी उसमें ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। पेट पर हाथ रखिए, इनहेल में काउंट करूंगा, एक्सेल में काउंट करूंगा, 2 बार करते। चलिए इनहेल 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड, आंखें खुली। अभी इसका मतलब क्या है कि इनहेल 8 काउंट करना है या एक्सेल 8 काउंट करना है, इनहेल 4 काउंट करना है। आप जब इनहेल और एक्सेल करते हो तो हवा का स्पर्श यहाँ पर होना चाहिए आपको, जितना आप काउंट कर रहे हो उतना। ठीक है, इनहेल में यहाँ 4 काउंट हवा का स्पर्श होना चाहिए, एक्सेल यू शुड फिल द एयर हियर फॉर 8 काउंट। ठीक है, तो ये 2 रूल हो गए। एक्सेलेशन हैज टू बी डबल द इनहेलेशन, और सेकेंड एब्डोमिनल ब्रीदिंग।
दो चीजें 24/7 करनी है आपको, सिर्फ प्राणायाम करते समय नहीं। याद रखो, हम 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेते हैं, 15 से 18 बार। अगर आपको लंबा जीना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, कोविड से दूर रहना है, तो आपको ये 15 से 18 बार को 10 से 12 में लाना है। 10 से 12 में कैसे लाओगे? लंबा इनहेल करो, लंबा एक्सेल करो। जो एनिमल लंबी सांसें लेते हैं, कम सांसें लेते हैं, 100, 150, 200 साल जीते हैं। जो एनिमल्स देखो, आप कुत्ता देखो, बिल्ली देखो, जो फास्ट सांसें लेते हैं वो कम जीते हैं। ठीक है, टॉर्टोइज देखो, कम सांसें लेता है, लंबा जीता है। ये सिंपल प्रिंसिपल है। तो ऐसा कहा गया है योगा में कि आपकी लाइफ, आपकी उम्र कितनी है? एन नंबर ऑफ ब्रेथ्स। ब्रेथ्स आपके पक्के है, उतने ही है। तो आप वो ब्रेथ को जितना लंबा करोगे, जितना स्लो करोगे, उतनी आप लाइफ, आपकी लाइफ बढ़ेगी। तो आप जो देखो, योगी कोई 100 साल जीता है, कोई 125 साल, 150 साल। क्यों? ब्रीदिंग की वजह से, प्राणायाम की वजह से। तो सिर्फ स्लो ब्रीदिंग करो, आपकी उम्र बढ़ जाएगी, यू विल लुक यंगर एज वेल। ठीक है, याद रखो। तो अभी ये रूल्स के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं बताने वाला हूं, जिसे योगिक ब्रीदिंग कहते हैं। तो योगिक ब्रीदिंग में कैसे ब्रीथ करना है? पूरे लंग्स को हम लोग पूरा भरेंगे हवा से, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, फिर एक्सेल करेंगे। तो अपने एब्डोमिनल ब्रीदिंग तो देख लिया। इसमें 3 पार्ट होते हैं योगिक ब्रीदिंग में: एब्डोमिनल ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग, शोल्डर ब्रीदिंग। सिंपल वर्ड्स में मैं बता रहा हूं। टेक्निकली उसे कहते हैं डायफ्रैगमिक ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग, क्लेविकुलर ब्रीदिंग। हम सीधा सिंपल बोलेंगे, पेट से, छाती से, शोल्डर से ब्रीदिंग करना है। अभी पेट से तो आपने देख लिया, चेस्ट से कैसे करना है? देखो, ऐसे हाथ रखिए यहाँ पर शरीर के बाजू में, और जब इनहेल करोगे तो चेस्ट को हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करो। ठीक है, देखो, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। चलो करके देखते हैं, प्रशांत जी स्टार्ट कीजिए। थोड़ा ऐसे हाथ रखिए और हाथों को, चेस्ट को हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करना है। ठीक है, फील कीजिए हो रहा है कि नहीं, आप ट्राई कीजिए, आंखें बंद। ओके, चलो, इनहेल, हॉरिजॉन्टल एक्सपैंड करो, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। चलिए हाथ नीचे। ये हुआ आपका थोरैसिक ब्रीदिंग, हॉरिजॉन्टल एक्सपैंड किया हमने लंग्स को। अभी हम लंग्स को वर्टिकल एक्सपैंड करेंगे, ऊपर की तरफ एक्सपैंड करेंगे, ताकि पूरे लंग्स में ऊपर तक हवा भर जाए। क्लेविकुलर ब्रीदिंग, शोल्डर ब्रीदिंग। अभी यहां हाथ रखिए, ऐसे फिंगर्स भी रख सकते हैं। देखिए कैसे मैं शोल्डर में ब्रीदिंग करने वाला हूं। पूरा लंग्स यहां तक जो पहुंचे हुए, उनको पूरा हवा से भरना है, शोल्डर ऊपर करके। देखो, एक्सेल, इनहेल, भरो भरो हवा भरो, और लो अंदर। वेरी नाइस प्रशांत जी। एक्सेल, धीरे 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 एक्सेल, धीरे धीरे एक्सेल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी मेरी तरफ देखिए, एक बार मेरी तरफ देखिए। ये हो गया 3 पार्ट में सेक्शनल ब्रीदिंग। अभी योगिक ब्रीदिंग क्या है? और ये सिर्फ आपको प्राणायाम प्रैक्टिस करते हुए रोज करना है, जो 10 से 15 मिनट आप करोगे मिनिमम। योगिक ब्रीदिंग में पहले आप लोगे एब्डोमेन में, फिर लोगे चेस्ट में, फिर लोगे शोल्डर में। ठीक है, नीचे से ऊपर इनहेल, और एक्सेल को ऊपर से नीचे। ठीक है, मैं करके दिखाता हूं एक बार, आप देखिए। मैं इसे हाथ से दिखाऊंगा, आपको ये सब नहीं करना है। कहां इनहेल कर रहा हूं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो, एक बार एक्सेल कर लिया, इनहेल, ब्रेथ होल्ड, एक्सेल, इनहेल,
एक्सेल, पेट अंदर लेना है, ठीक है। योगिक ब्रीदिंग, चलिए शुरू करते हैं। मैं बताऊंगा इनहेल कैसे किया मैंने, और स्मूथली कीजिए एकदम स्टेप बाय स्टेप। पहले पेट में, फिर चेस्ट में, फील करो, अंदर से फील करो आंखें बंद करके, चेस्ट में, फिर शोल्डर तक पूरा ऐसे करना है, ठीक है। फिर थोड़ा सा होल्ड करोगे। अभी होल्ड, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, एपिलेप्सी है, रिसेंट कुछ ऑपरेशन किया हुआ है, वो लोग होल्ड ज्यादा नहीं करोगे। हाँ, प्रेगनेंसी वाले कोई लेडीज यहाँ पर बैठे हैं, लेडीज प्रॉब्लम चालू है, तो आप होल्ड ज्यादा नहीं करोगे, ठीक है। 1-2 सेकंड, ठीक है। बाकी लोग मस्त जितना हो सके होल्ड आज से प्रैक्टिस कीजिए। धीरे 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 आपको होल्ड बढ़ाना है, आपका ब्रेथ होल्ड बढ़ाना है। और एक्सेल कैसे करोगे, यहां से, फिर शोल्डर से, फिर पेट से, और पेट को अंदर खींचोगे पूरी तरह से, ठीक है। मैं आपको ऐसे टूल्स बता रहा हूं जो आपको योगा क्लास में नहीं सिखाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल टूल्स है, ठीक है। चलिए बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, एक बार एक्सेल कीजिए। इनहेल, एक्सेल, पेट अंदर खींचिए, पूरा एक्सेल करो, पेट अंदर अंदर। इनहेल, पेट, चेस्ट, शोल्डर, एक्सेल, शोल्डर, चेस्ट, टमी इन, इन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, पेट अंदर, इनहेल, एक्सेल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए अभी इसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया, जिसे नाड़ी शोधन क्रिया कहा जाता है, नाड़ी शुद्धि क्रिया कहा जाता है, और जिसे आजकल प्राणायाम भी कहा जाता है। लेकिन ये नाड़ी शुद्धि क्रिया है, तो कोई भी प्राणायाम करने से सबसे पहले ये दोनों करनी है। उसमें से पहला है कपालभाति, ठीक है। कपालभाति आपको रोज करनी चाहिए, आपकी कैपेसिटी से जितने कर सकते हैं करो। इसी में मेरे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक में मैंने 2.5 घंटा नॉन स्टॉप किया था। ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस से कर सकते हैं। इमीडिएटली मत कीजिए 2.5 घंटा, आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट करना है। लेकिन अब जब प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं हम, सिर्फ 20-30 साइकिल करने आपको 3 बार। जब आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं, तो 40 स्ट्रोक्स कीजिए, फिर 50 कीजिए, फिर 60, फिर 100, ठीक है। और कपालभाति करने से किसी किसी को थोड़ा सा गिडीनेस आ सकता है, चक्कर जैसा आ सकता है, तो इमीडिएटली रुक जाना है, फिर बढ़ाना नहीं है। आपके कैपेसिटी से कीजिए, क्योंकि प्राणायाम ये 2 साइड वाली स्वर्ड है। अच्छी तरह से करोगे, सामने वाले को काट सकते हो, आपके डिजीजेस को काट सकते हो, मार सकते हो। लेकिन गलत करोगे तो वो खुद को काटेगी, ठीक है। तो अभी वो उसका श्लोक में मैं नहीं जाता हूँ। प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत्। योग्य प्राणायाम करोगे सारे रोगों का क्षय होगा। अयुक्ताभ्यास योगेन, अयुक्त अभ्यास करोगे सर्व रोग समुद्भवः। इसीलिए कुंभक करो, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाओ। तो ये कपालभाति, जैसे मैंने कहा, 20 से 30 स्ट्रोक हम करेंगे। कैसे करना है, पेट को अंदर खींचना है, नाक से हवा फेंकनी है फोर्सफुली बाहर, एक्टिव एक्सेलेशन। और जो आपका इनहेलेशन जो है ऑटोमेटिक पैसिव होना चाहिए। 2 एक्सेलेशन के बीच में एक इनहेलेशन होना ही चाहिए, लेकिन पैसिव, धीरे, छोटा वाला, ठीक है। मैं सिर्फ, शायद आप में से सबको पता भी होगा, एक बार फिर भी देख लीजिए। मैं 2 से 3 स्ट्रोक करके दिखाता हूं। देखिए, एक्टिव एक्सेलेशन, पैसिव इनहेलेशन। पेट को स्ट्रोक देना है,
बाकी शरीर शांत रहेगा। देखो, ठीक है, चलो करके देखते हैं। बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, मेरे साथ करो, मेरे इंस्ट्रक्शंस पे करो। धीरे करना है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं करना है। एक बार इनहेल कर लो, डीप इनहेलेशन, पूरा एक्सेल कर लो। वंस अगेन डीप इनहेलेशन, आधी हवा छोड़ के, पार्शियली हवा छोड़ के स्ट्रोक्स 20 टाइम्स। रुक जाओ, आंखें बंद। जिनको हैबिट है उनको कुछ नहीं लगेगा, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हो सकता है किसी को गिडीनेस लगे, चक्कर जैसा लगे, किसी को बहुत ही अच्छा लगे। जो कुछ भी हो रहा है शरीर में, पूरा शरीर पे ध्यान रखना है, बॉडी अवेयरनेस। और एक बार करेंगे 30 स्ट्रोक्स, आंखें बंद। 30 स्ट्रोक करेंगे अभी। इनहेल, पार्शियल एक्सेलेशन एंड स्ट्रोक्स। रिलैक्स, रुक जाइए। वंस अगेन, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी, मंथली साइकिल लेडीज के लिए, वो लोग कपालभाति नहीं करेंगे। जिनको ब्लड प्रेशर है लेकिन कंट्रोल में है, 20 से 30 स्ट्रोक कर सकते हैं आराम से, लेकिन स्लो, ज्यादा फास्ट नहीं करने। जितना फास्ट करोगे उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, लेकिन कम स्ट्रोक करो, कम स्पीड में करो, ठीक है। 20 स्ट्रोक, 3 साइकिल बहुत हो गए। जो नॉर्मल हेल्दी है करते जाओ, जितना करना है करो, 100, 200, 300, 400, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाओ, हाँ, एकदम ज्यादा नहीं बढ़ाने। चलिए, कपालभाति और एक बार करते हैं। अभी 40 स्ट्रोक करेंगे, अपने अपने कैपेसिटी से करो। कॉन्ट्राइंडिकेशंस याद रखो, गिडीनेस लगता है तो रुक जाओ, ठीक है। चलिए 40 स्ट्रोक करेंगे। इनहेल, पार्शियल एक्सेलेशन एंड स्ट्रोक्स। कंटिन्यू, 30 स्ट्रोक्स कीजिए, कंटिन्यू। पेट को स्ट्रोक देने हैं। पैसिव इनहेलेशन याद रखिए, पैसिव इनहेलेशन होना ही चाहिए। रुक जाइए, आंखें बंद, धीरे धीरे आंखें खोलिए। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम, स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, ठीक है। इसको कहते हैं अनुलोम विलोम। ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, हम 5-6 हजार 10 हजार से कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं। अमेरिकन वालों ने अभी उसके ऊपर रिसर्च की और प्रूव किया कि ये इतना यूजफुल है, ये आपके ब्रेन को बैलेंस करता है। पेटेंट डाल दिया और बोल दिया ये हमारा है। डोंट वरी, जो उनको करना है करने दो, हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको इसलिए मैंने ये बताया कि अमेरिका का नाम बताने के बाद आप करोगे, तब तक नहीं करोगे, इसलिए बताया, ठीक है। तो चलो, अनुलोम विलोम, इसका इतना इंपॉर्टेंस है। इंसोम्निया, जो भी आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बहुत अच्छा। अभी देखो, ये राइट नॉस्ट्रिल को बोलते हैं सूर्य नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बोलते हैं चंद्र नाड़ी। राइट सूर्य, लेफ्ट चंद्र, ठीक है। उसको राइट को टेक्निकली बोलते हैं पिंगला नाड़ी,
लेफ्ट को बोलते हैं ईडा नाड़ी। और जो प्राणायाम है ना, ये पूरा ये दो नाड़ियों का गेम है, राइट नॉस्ट्रिल लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इनको हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करके उनके बीच में एक नाड़ी होती है सुषुम्ना नाड़ी, और उसमें एक कुंडलिनी शक्ति होती है। तो ये पूरा जो प्राणायाम करते हैं हठ योगा में, वो कुंडलिनी को जागरूक करने के लिए करते हैं। कुंडलिनी जो आपके मूलाधार चक्र में नीचे होती है, वो धीरे 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 ऊपर आके सहस्रार चक्र तक आती है। ये उसका ऑब्जेक्टिव है। हमारा ऑब्जेक्टिव है फिजिकल मेंटल हेल्थ। ठीक है, उसके लिए सिर्फ हम देखेंगे क्या करना है, अनुलोम विलोम। तो ये प्राणायाम मुद्रा अंगुली मुद्रा है, इसको ऐसे कीजिए। देखिए, ये नाक पकड़ने के लिए अंगूठा है, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर, थंब फिंगर, ये दोनों नाक पकड़ोगे इससे आप। ठीक है, ये जो दो है आईब्रो सेंटर में रखेंगे ऐसे। ठीक है, ताकि यहां पर आईब्रो सेंटर में भ्रू मध्य में एक चक्र होता है, उसे कहते हैं आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र। वी विल एक्टिवेट द आज्ञा चक्र बाय लाइक दिस। और फिर क्या करेंगे हम लोग, राइट नॉस्ट्रिल क्लोज कीजिए अंगूठे से, लेफ्ट से इनहेल कीजिए, आंखें बंद रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, लेफ्ट क्लोज, राइट से एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। योगिक ब्रीदिंग करो, चलो लेफ्ट से इनहेल, योगिक ब्रीदिंग, पेट से शोल्डर तक इनहेल करना है। राइट से एक्सेल करो, योगिक ब्रीदिंग, पेट अंदर लो, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, योगिक ब्रीदिंग, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, हाथ नीचे, आंखें बंद, नॉर्मल ब्रीदिंग। अपने आप को महसूस कीजिए, नाक के अंदर क्या हो रहा है महसूस कीजिए, और धीरे धीरे आंखें खोलिए। ओके, देखिए हमें ज्यादा टाइम तो है नहीं, और कुछ 10 मिनट है, 8:30 बजे खत्म करेंगे हम लोग। तो फास्ट थोड़ा सा बताता हूं, लेकिन ये राइट नॉस्ट्रिल इज कनेक्टेड टू लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन, लेफ्ट नॉस्ट्रिल कनेक्टेड टू राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन। तो आप ये अनुलोम विलोम मींस ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करके क्या करते हो, आपका राइट लेफ्ट हेमिस्फीयर को बैलेंस करते हो। और ये प्राणायाम पर्टिकुलरली करने की वजह से क्या होता है, ब्रेन शांत होता है। एक टेक्निकल टर्म है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होती है। आपके शरीर में वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके शरीर को शांत करेगा, रिलैक्स करेगा, आपका स्ट्रेस निकालेगा, आपका एंजाइटी निकालेगा। दैट इज व्हाई दिस प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमेशा शुरुआत में कपालभाति करो, उसके बाद अनुलोम विलोम करो, और उसके बाद एक प्राणायाम मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं, दो प्राणायाम एक्चुअली, और उसके बाद हम लोग रुक जाएंगे। देखिए, बहुत सिंपल प्राणायाम है। इसमें क्या करना है आपको, योगिक ब्रीदिंग मैंने सिखाई थी, नीचे से ऊपर तक ब्रीदिंग करना है, और उसके बाद ये चिन को कॉलर बोन में लॉक करना है, और फिर थोड़ा सा सांस रोकेंगे। हाँ, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी वाले, 1 2 3 सेकंड रुकिए, बाकी लोग जितना रुक सकते हो रुको। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। मैं पहले दिखाता हूँ, मैं पूरा ब्रीद इन करूंगा, फिर मैं यहाँ पे ऐसे लॉक करूंगा, पेट को थोड़ा अंदर खींचूंगा, उड्डयन बंद, थोड़ा सा रुकूंगा, ब्रेथ होल्डिंग, फिर जैसे ही लगा नहीं मैं सांस नहीं रोक सकता रोक सकती, ऊपर देखो, एक्सेल करो। देखो, इनहेल, पहले पेट का बंद छोड़ो, चिन लॉक छोड़ो, फिर एक्सेल करो।
ठीक है, चलिए सब साथ में करते हैं मेरे। बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, फुल योगिक ब्रीदिंग करो, पूरा इनहेल करो, चिन लॉक करो, चिन को कॉलर बोन के अंदर लॉक करो, पेट को अंदर खींचो, उद्यान बंद, और सांसों को रोको अपने अपने कैपेसिटी से। चलो छोड़ दो, पेट को छोड़ो, चिन लॉक छोड़ो, एक्सेल करो लंबा, इनहेल, चिन लॉक, एब्डोमिनल लॉक, लॉक्स छोड़ो, एब्डोमिन पहले, फिर चिन लॉक, फिर एक्सेल करो, वन मोर टाइम, इनहेल, बंद छोड़ दो, एक्सेल करो, चलो सामने देखो। प्रशांत जी आपके पीछे आपकी बेटी बैठी है, उसको बोलना ये ना करे, बंद ना करे, हाँ, आई मीन शी इज वेरी इंटरेस्टेड बट होल्डिंग ना करे उससे, हाँ? सांसें नहीं रोकेगी, वो सब कर सकती है, सांसें नहीं रोकेगी। चलिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम था, कुछ नहीं, सिर्फ हमने 2 बंद लगाए, अपने कैपेसिटी से होल्ड किया, फिर छोड़ दिया, ठीक है, याद रखिए। अभी लास्ट वाला एक सबसे पावरफुल, सबसे इंपॉर्टेंट प्राणायाम हम करने वाले हैं। इसमें भी वापस मैं बोलता हूँ, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, हार्ट पेशेंट वाले सिर्फ 10 बार करेंगे, एपिलेप्सी वाले नहीं करेंगे, प्रेगनेंसी वाले नहीं करेंगे, मंथली साइकिल वाले नहीं करेंगे, हार्ट वाले 10 स्ट्रोक कर सकते हैं, हाई बीपी वाले 10 स्ट्रोक कर सकते हैं, बाकी जिनको कोई बीमारी नहीं है मेरे साथ करो, 20 करेंगे, फिर पहले हम लोग, फिर 30 करेंगे, फिर 40 करेंगे, ठीक है। चलिए कैसे करना है देखिए, बैक स्ट्रेट ऑलवेज, फिर क्या करना है आपको, हाथों की मुट्ठी बना के आपके शोल्डर के बाजू में लाइए, ऐसे अंगूठा अंदर, उंगलियां ऐसे ऐसे यहाँ रखिए। फिर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जोर से इनहेल करो, जोर से एक्सेल करो नाक से, और पूरी क्रिया में नेक्स्ट 2-3 मिनट आपकी आंखें बंद रहेगी। पहले एक बार देख लो, मैं दिखाता हूं, नाक से इनहेल, नाक से एक्सेल, जोर से आवाज आनी चाहिए, ठीक है। देखिए मैं करके दिखाता हूं, ये किया मैंने, फिर इनहेल, हाथ ऊपर करके, और एक्सेल, इनहेल, ठीक है। चलो साथ में करते हैं 20 स्ट्रोक, आंखें बंद, हाथ नीचे, आंखें बंद, बॉडी अवेयरनेस, सी व्हाट्स हैपनिंग, आपके ब्रेन में देखो कुछ हो रहा है क्या, नॉस्ट्रिल में महसूस करो, सर में देखो क्या हो रहा है, स्लाइट गिडीनेस इज ओके, लाइट हेडेड लगता है, सर हल्का हल्का लगता है, दैट इज ओके, आंखें नहीं खोलनी, जस्ट एंजॉय द एक्सपीरियंस। चलिए और एक बार करते हैं 30 स्ट्रोक्स, हाथ शरीर के शोल्डर के बाजू में, जोर से इनहेल, जोर से एक्सेल, अपने अपने कैपेसिटी से जितना जोर से कर सकते हो। चलो इनहेल, हाथ नीचे, आंखें बंद, ऑब्जर्व योर बॉडी, सी व्हाट्स हैपनिंग। किसी किसी को पूरे शरीर में कंपन आते हैं, सिर में, शोल्डर्स,
स्पाइन, होल बॉडी, हाथों में भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं। इससे हीट बढ़ती है, शरीर में उष्णता बढ़ती है, ये प्राणायाम से पसीना आता है। कुछ लोगों को आंखों के सामने लाइट्स दिखते हैं, दैट इज ऑल ओके, जस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। लास्ट टाइम दोनों हाथ शरीर के बाजू में 40 स्ट्रोक्स। जिनको जिनको मैंने बताया प्रॉब्लम है 10 स्ट्रोक ही करें। चलो बाकी के लोग, इनहेल, रिलैक्स, हाथ नीचे, सी व्हाट्स हैपनिंग। सिर में थोड़ा सा चक्कर आने जैसा लगता है, लाइट हेडेड लगता है, हाथों में कंपन हो रहे हैं, पूरे शरीर में कंपन होते हैं, सिर में कंपन होते हैं, किसी किसी को पसीना आ रहा है। एवरीथिंग इज ओके, दीज आर गुड साइंस। आप अच्छी तरह से प्राणायाम कर रहे हो, ऐसे ये साइंस है। आंखों के सामने कुछ दिख रहा है, देखते रहो, एंजॉय करो, महसूस करो। देह धारणा, बॉडी अवेयरनेस फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स। आंखें बंद रखनी है, आंखें नहीं खोलनी है, जस्ट एंजॉय द स्टेट यू आर इन। जिस भी स्थिति में हो, एंजॉय करो। धीरे धीरे अपना ध्यान सांसों पे लेके आओ। बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। इस स्थिति से बाहर आना बहुत डिफिकल्ट, थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये इतना सूदिंग है, ऐसा लगता है इसी में थोड़ी देर बैठे रहे। टाइम लिमिट्स की वजह से धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश करेंगे। ब्रेथ अवेयरनेस करो, सांसों पे ध्यान लाओ। थोड़ा सा जमीन की तरफ देखो। धीरे धीरे आंखें खोलिए, धीरे धीरे धीरे। अभी सामने देखिए, सामने देखिए। विल स्टॉप हियर। किशोर जी को मैं हैंड ओवर करता हूं, लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेशन एंड आई होप सबको अच्छा लगा, कुछ न कुछ लेने के लिए मिला। बहुत सारी प्रोसीजर्स मैंने बताई है। 10 से 15 मिनट प्लीज रोज कीजिए। आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं किशोर जी को हैंड ओवर करता हूँ सो दैट किशोर जी आपको। हेलो संदीप सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आपने आज ऑलमोस्ट 6 to 7 डिफरेंट इनहेलिंग एक्सेलिंग का पैटर्न बताया। तो उसमें मेनली अभी आज हम लोग ने मतलब ऑलमोस्ट 1 आवर आपने ये प्रैक्टिस किया, बट फ्रैंकली स्पीकिंग एवरीडे 1 आवर थोड़ा डिफिकल्ट है। बट जो भी आपने बोला कि 15 मिनट एटलीस्ट आप लोग यूज करो, तो उसमें क्या सजेस्ट करेंगे कि कपालभाति एंड अलोम विलोम या उसमें वो 15 मिनट्स में क्या चीज आना चाहिए, वो मैं जानना चाहता। राइट। तो आप पहले तो थोड़ा सा, आपको प्राणायाम करने से पहले थोड़ा बॉडी वार्म अप कीजिए, थोड़ा सा चलिए, जो भी है थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए, लंग्स को थोड़ा एक्सपांड कीजिए, एक्सरसाइज दीजिए, ठीक है, शोल्डर रोटेशन वगैरह कीजिए। ये करने के बाद शांत बैठना है, थोड़ा सा सांसों पे ध्यान देना है। ये सब में सिर्फ 2-3 मिनट लगेंगे।
उसके बाद कपालभाति करनी है आपको, 3 राउंड कीजिए, अब से जितने हो, 30 के 3 कीजिए, 100 के 3 कीजिए, 200 के 3 कीजिए, ठीक है। कपालभाति हो गया, फिर थोड़ा सा शांत बैठना है, डीप ब्रीदिंग करो, फिर अनुलोम विलोम करो, ठीक है। ये 2 कंपलसरी है रोज। अनुलोम विलोम आप कितना भी कर सकते हैं, 10 साइकिल 20 साइकिल, जितने आपसे हो सके उतने करो। उसके बाद फिर हमने लास्ट में जो देखा भस्त्रिका था, उससे पहले मैंने आपको एक बंधाज का सिंपल प्राणायाम बताया था, और फिर वो जो सिखाया था योगिक ब्रीदिंग, वो तो आपको हर प्राणायाम में करना है, तो वो एक अलग प्राणायाम नहीं था, हर प्राणायाम में जैसे अनुलोम विलोम करते तो योगिक ब्रीदिंग करो, पूरा यहां तक ब्रीदिंग करो एक्सेल करते समय, है ना। वो तो टेक्निक था। उसके बाद बहुत सारे प्राणायाम है, शीतली है, सितकारी है, भ्रामरी है, तो इन उज्जाई है, इसमें से 2 या 3 प्राणायाम आपको 3 से 4 मिनट हर प्राणायाम आपको करना है। तो रोज आप ये 2 क्रिया, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये पक्का करना है, ये 5 मिनट करो, और 5 से 10 मिनट 2 या 3 कोई भी प्राणायाम लो और उनको करो एकदम रिलैक्स होके। ओंकार चैंटिंग भी आप कर सकते हैं 3 से 4 मिनट, या फिर एक दिन सिर्फ ओंकार चैंटिंग कीजिए 10 मिनट, और फिर देखिए उसका इम्पैक्ट क्या है। इट्स सो सूदिंग, आपको इनसोम्निया से बाहर लाएगा, एंजाइटी से बाहर लाएगा, तो इस तरह से आपको करना है। तो इसमें आपने जो ये जो प्राणायाम बताया, उसमें मेरा थोड़ा मिस्टेक हो रहा था इनहेल में, लाइक मेरा जब मैं इनहेल कर रहा था तो मेरा स्टमक इन हो रहा था, लाइक वो मुझे समझा नहीं कि वो मैं कुछ। हाँ, अभी क्या हो रहा है ना, आप पूरा वो ध्यान दे रहे हैं ना। हाँ, तो और इसमें हाथ ऊपर जा रहे हैं तो थोड़ा सा वो होता है, दैट इज ओके। मेन कंसंट्रेशन आप इनहेल एक्सेल पे दीजिए, इनहेल जोर से एक्सेल, बस। हाँ, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा वो हाथ ऊपर करने की वजह से ऐसा लगता है थोड़ा अंदर जा रहा है, दैट इज ऑल राइट। और आपकी बेटी भी मैंने देखा पहले मिनट से बैठी हुई है, आई थिंक उसको काफी इंटरेक्शन है इसका। आज के सेशन के लिए उसने कल ही बोला था कि मुझे मॉर्निंग में उठाना, मुझे देखना है करके बोले। और उसने प्राणायाम भी सारे किए। उसको सिर्फ एक याद रखना, वो ब्रेथ होल्ड नहीं करेगी, कुंभक नहीं करेगी, ये याद रखना, क्योंकि वो बहुत छोटी है। बाकी उसको करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज अ वेरी यूजफुल एंड नाइस सेशन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।